जहां पर राजधानी लखनऊ में एमआई ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। बिल्डर कादिर अली के ऑफिस सहित 16 ठिकानों पर आईटी विभाग की रेड चल रही है। तो वित्त विभाग में गड़बड़ी का मामला निकलकर सामने आया है। 2017 में एमआई ग्रुप पर पुरानी करेंसी मामले में छापेमारी भी हुई थी। तो आपको जानकारी विस्तार से दे दें, जहां पर लखनऊ के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर एमआई ग्रुप के 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। सुबह इनकम टैक्स की टीम एमआई ग्रुप के मालिक कादिर अली के गोमती नगर स्थित ऑफिस पहुंची और जांच शुरू हुई। अब एमआई ग्रुप में कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जुड़े बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई वित्तीय गड़बड़ी को लेकर की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि कंपनी मालिक कादिर अली के आवास ऑफिस के अलावा एमआई ग्रुप के रशेल कोर्ट और विस्तार परियोजनाओं के कार्यालय में भी एक साथ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। उमेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा राजधानी लखनऊ से। उमेश, जानकारी साझा कीजिए विस्तार से। एमआई ग्रुप पर इस वक्त छापेमारी की लगातार खबरें आ रही हैं। एक नहीं 16 ठिकाने ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की निगाहों में तफ्तीश के लिए आगे बढ़ाए गए हैं। देखिए कुणाल, बिल्कुल एमआई जो बिल्डर्स है उसके ऊपर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की ये रेड है और साथ ही साथ जो एमआई बिल्डर हैं इनके 16 ठिकानों पर इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो रेड कर रही हैं। लगातार जांच पड़ताल किया जा रहा है और जिस तरह से वित्तीय अनियमितता देखी गई थी इनके पर इस तरह के आरोप है। हालांकि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं लगातार छापेमारी कर रही हैं और कादिर जो इसके मालिक हैं कादिर अली के जो 16 ठिकाने हैं उस पर इनकम टैक्स की रेड कुणाल लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लगातार जिस तरह से पैसे के मामले में गड़बड़ी की आशंका है और ऐसे में जो इनकम टैक्स की जो टीमें हैं लगातार छापेमारी कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो एमआई बिल्डर्स हैं उसकी कई जो है रियल एस्टेट की अलग अलग प्लानिंग है। अलग अलग क्षेत्रों में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार एमआई बिल्डर करता है। तो ऐसे में जो वित्तीय कहीं ना कहीं जो अनियमितता थी उस अनियमितता के चलते जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो रेड की हैं। हालांकि रेड के बाद जांच के बाद ही सब कुछ लबो-लुआब सामने आ पाएगा कि कितनी कुछ अनियमितता बरती जा रही थी एमआई बिल्डर की तरफ से। लेकिन इतना जरूर है कुणाल की जिस तरह से इनकम टैक्स की टीमों ने छापेमारी की है तो बहुत जल्द ही तमाम जो अनियमितता है लेकिन उमेश, इस ग्रुप का बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है। एमआई ग्रुप की जब बात की जाती है तो 2017 में भी ये सुर्खियों में आया था पुरानी करेंसी को इस्तेमाल करने के मामले में, तब भी हेडलाइंस में था। देखिए बिल्कुल कुणाल, 2017 में एमआई बिल्डर सुर्खियों में आया था। जिस तरह से इसने जो नोट के कारोबार को लेकर इसका नाम सुर्खियों में आया था। हालांकि अब जिस तरह से इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो अनियमितता को लेकर जांच कर रही थी। ये माना जा रहा है कि जो तमाम जो शिकायतें लगातार एजेंसियों को मिल रही थी तो एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं। ये भी कहा जा रहा है आने वाले समय में अन्य और भी एजेंसियां इनसे पूछताछ करेंगी अनियमितता को लेकर और तमाम। अब एक सवाल और कि क्या एमआई ग्रुप या इसके मालिक कादिर अली की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन, जो आरोप लगे हैं वित्तीय अनियमितता के, गड़बड़ी के, उसको लेकर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है, किसी तरह का की कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? देखिए एमआई बिल्डर के तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और जो एजेंसियां हैं वो लगातार जांच पड़ताल की दिशा को आगे बढ़ा रही हैं। सूत्र ये कहते हैं कुणाल आने वाले समय में जो एजेंसियों का मानक है उसके विपरीत जो भी कार्य हो रहे होंगे, खास होगा कि आने वाले वक्त में इनकम टैक्स विभाग क्या कुछ निष्कर्ष के साथ पहुंचता है। शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ने के लिए।